हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जो न्यू वैकेंसी निकल के आई है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के तरफ से। यहाँ पे जैसे कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 मार्च 2025 को स्टार्ट हो जाएगा और इसका लास्ट डेट रहेगा 24 अप्रैल 2025 है। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे आपको पहले OTR फिल करना रहेगा। OTR का जैसे ये वेबसाइट है, आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे कि आपको पहले OTR फिलअप करना रहेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि फॉर्म अप्लाई क्लिक करना रहेगा। आपको ये नोटिफिकेशन जैसे कि दिया हुआ सब इन्फॉर्मेशन इसमें आपको दिया रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या आपको नहीं चाहिए, कितना रिजर्वेशन का है, यहाँ पे सब नोटिफिकेशन में दिया है। आपको नोटिफिकेशन में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप जैसे जाके देख लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको नोटिफिकेशन लिंक, फॉर्म अप्लाई लिंक आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे आप फॉर्म अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश पब्लिक कमीशन सर्विस, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके बाद यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ये आपका दिया है। एप्लीकेशन फिलिंग स्टार्टिंग डेट 24 मार्च 2025 और इसका लास्ट डेट रहेगा 24 अप्रैल 2025 है। यहाँ पे फ़ी पेमेंट का भी लास्ट डेट रहेगा 24 अप्रैल 2025। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि आपको अगर वी पे एडवर्टाइजमेंट देखना रहेगा, इस पर क्लिक करके आप देख लेना। और यहाँ पे आप यूज़र इंस्ट्रक्शन पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। जैसे आपका देखने के बाद यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे, अलग अलग यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ डेट ऑफ कैलकुलेटिंग कट ऑफ एज आपके नोटिफिकेशन में दिया रहेगा। यहाँ पे आपका सब लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि डिपार्टमेंट नेम आपका दिया रहेगा, कौन सा पोस्ट है, जैसे कि हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट। आपका सीरियल नंबर पोस्ट वाइज यहाँ पे 1 दिया रहेगा, अलग अलग के यहाँ पे दिया हुआ है। पोस्ट वैकेंसी नेम यहाँ पे दिया है असिस्टेंट आर्किटेक्ट, या दिया हुआ है नेचर क्या है, जैसे यहाँ पे दिया पे स्केल आपका क्या रहना चाहिए, आपका एज क्या रहेगा। इसके बाद टोटल वैकेंसी कितना है, क्वालिफिकेशन यहाँ पे जैसे कि देखने रहेगा, इस पर क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट, यहाँ पे जैसे कि डिग्री चाहिए आर्किटेक्ट में फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विद ए स्पेशल पेपर इन टाउन प्लानिंग और एन इक्विवेलेंट इफ क्वालिफिकेशन जो मैंडेटरी है। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि क्वालिफिकेशन डिटेल दिया है, पर्सन विद प्रोफेशन एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ आवर आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानिंग विल बी ए प्रीफर्ड, वो भी माना जाएगा। हैज़ सर्व इन द टेरिटोरियल आर्मी फ्रॉम अ मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर, 2 साल से ज़्यादा टेरिटोरियल आर्मी में है तो भी जैसे कि एलिजिबल रहेंगे। हैज़ ऑफ्टेन बी सर्टिफिकेट ऑफ नेशनल कैडेट कोर, जैसे CORPS रहेगा तो भी यहाँ पे दिया है। यहाँ पे जैसे कि अलग अलग कास्ट के हिसाब से आपको पेमेंट यहाँ पे दिया रहेगा। इसके बाद यहाँ पे इसको टिक करना। जैसे यहाँ पे आपका रेट करके हो जाएगा, इसी तरह यहाँ पे आपका बाकी भी आप देख सकते हो। यहाँ पे आपका जैसे क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए रहेगा, यहाँ पे सब इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, कितना पोस्ट है यहाँ पे आपको सब दिया रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेट विथ OTR पे क्लिक करना। इसके बाद जिस भी पोस्ट आपको अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान देना आप वहाँ पे क्वालिफिकेशन देख लेना, कौन सा क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, उसी पे यहाँ पे आपको जिस भी पोस्ट आप एप्लीकेबल रहेंगे उसी पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि आपका आपका जैसे कि पोस्ट नेम डिपार्टमेंट आपका क्या है, आपका कैलकुलेटिंग एज यहाँ पे हैव यू कंप्लीटेड योर OTR रजिस्ट्रेशन। अगर आप जैसे कि OTR आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे अपलोड कर रहे हो, जैसे कि हैव यू कंप्लीटेड योर OTR, नो पे क्लिक करना। जैसे आप नो पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू गेट योर OTR नंबर पे क्लिक करना। आपका OTR आपको जैसे कि आपको बनाना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे OTR पे क्लिक किया, यहाँ पे आपका जैसे कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना रहेगा। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर देना। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी फिलअप कर देना, मोबाइल नंबर फिलअप कर देना। इसके बाद यहाँ पे वेरीफाई ईमेल मोबाइल पे क्लिक करना। इसके बाद आपको यहाँ पे जैसे कि आपके मोबाइल नंबर पे आपका दोनों यहाँ पे जैसे कि क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर पे एक ईमेल आईडी आपको
एक OTP आया रहेगा, OTP फिल कर देना। इसके बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करना। जैसे आप वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका स्टेटस हो जाएगा, वेरीफाई स्टेटस हो जाएगा। इसी तरह आप अपना ईमेल आईडी जो ऊपर रहेगा, ईमेल आईडी को भी कर देना। जैसे आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाए, यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल आईडी यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। इसके बाद यहाँ पे अपना फोटोग्राफ जो सेकंड ऑप्शन है ऑन हो जाएगा। आपको यहाँ पे वेट आपका 5 सेंटीमीटर, आपका हाइट 6 सेंटीमीटर फोटो आपको अपलोड करना रहेगा। और यहाँ पे सिग्नेचर भी आपको अपलोड कर देना। यहाँ पे सिग्नेचर का जैसे कि वेट रहेगा 6 सेंटीमीटर, हाइट रहेगा 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे जैसे आपका फ़ोटो सिग्नेचर आपका अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप जैसे कि फ़ोटो, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रहा होगा फ़ोटो अपलोड करने में, यहाँ पे गूगल पे सर्च करना आई एम रिसाइजर पे क्लिक करके आप फ़ोटो अपलोड कर देना। और वहाँ पर जैसे कि जो भी आपका यहाँ पे सेंटीमीटर में लिखा हुआ था, नीचे आपका डायमेंशन दिया रहेगा, जैसे कि पिक्सल सेंटीमीटर, आप सिलेक्ट करके यहाँ पे आप नीचे आप या इसका KB लिख देना। जैसे कि आप 30 KB 40 KB आपको जो भी चाहिए आप वहाँ से आप कर सकते हो। इसी तरह आप सिग्नेचर का भी कर देना, जो भी साइज़ लिखा रहेगा आप वहाँ से आप रिसाइज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट का यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर लास्ट का 6 डिजिट आपको यहाँ पे आधार कार्ड का लास्ट नंबर फिलअप करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का फर्स्ट नेम फिलअप करना, कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, मिडल नेम और सर यहाँ पे लास्ट नेम। अगर यहाँ पे जैसे कि कैंडिडेट का फर्स्ट नेम मिडल नेम नहीं है तो यहाँ पे लास्ट कैंडिडेट का आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद कैंडिडेट का यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, जो भी कैंडिडेट का रहेगा। अब आपको एक्चुअल डेटा आपको फिलअप करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे मंथ सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि डेट सिलेक्ट करना। आप यहाँ पे जैसे कि डेट हो जाएगा। इसके बाद एप्लीकेंट का डोमिसाइल कौन से स्टेट का है वो आपको सिलेक्ट करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपका सिलेक्ट होके आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि होम डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे जैसे कि आपका जो भी रहेगा, मैं आपको जैसे कि डेमो के लिए आपको बता दे रहा हूँ। आप यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट जैसे कि जनरल, AWS, SC ST OBC, अगर आप जैसे कि OBC हो तो आपको यहाँ पे PDF के फॉर्म में अपलोड करना रहेगा आपका सर्टिफिकेट। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट का फादर नेम, यहाँ पे मिडल नेम और यहाँ पे लास्ट नेम। अगर यहाँ पे फादर का मिडल नेम नहीं रहेगा, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना। इसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम फिलअप करना, मदर का यहाँ पे मिडल नेम दे देना, यहाँ पे लास्ट नेम दे देना। अगर नहीं रहेगा यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना, मिडल नेम नहीं रहेगा तो ब्लैंक छोड़ना। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि एप्लीकेंट का हाई स्कूल क्वालिफिकेशन, जैसे आप कौन से स्कूल से आप दिए तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। कैंडिडेट का जो भी स्कूल रहेगा, यहाँ पे आपको स्टेट आपका जो महाराष्ट्र स्टेट, उत्तर प्रदेश स्टेट, यहाँ पे आपको कोई सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जैसे कि आपका जो भी स्टेट रहेगा आप यहाँ पे दे देना, या आपका ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या था आपको वो देना रहेगा। यहाँ पे आपका 10th का इन्फॉर्मेशन देना रहेगा, कौन से बोर्ड से, और यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग आपका 10th का आपको दे देना। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का रोल नंबर दे देना, जो भी आपका रोल नंबर रहेगा जो मार्कशीट पर लिखा रहेगा। इसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड जो कैप्चा दिया, कैप्चा फिल करके रजिस्टर पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपका जैसे कि यहाँ पे लिख के आ जाएगा कंफर्मेशन ऑफ OTR, आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे OTR नंबर और यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉगिंग पे क्लिक करने का आपको, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे आप लॉगिंग पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना, जो आपने मोबाइल नंबर डाला था। इसके बाद OTP फिलअप करके यहाँ पे जो वेरिफिकेशन है, जो यहाँ पे जो कैप्चा दिया है, इसके बाद यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे OTP फिलअप करके सबमिट पे क्लिक करते हो कैप्चा डाल के, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, पूरा नेम आ जाएगा। यहाँ पे ईमेल आईडी का कुछ लास्ट वर्ड और स्टार्टिंग वर्ड आ जाएगा। यहाँ पे अपना यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड आपको क्रिएट करने का 8 डिजिट का होना चाहिए, या बड़ा है, छोटा है, नंबर, और यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर का स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेने का।
इसके बाद पासवर्ड करना है। इसके बाद जो यहाँ पे कैप्चा दिया है इसको फिल करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपका पासवर्ड क्रिएट सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा। यू हैव टू सक्सेसफुली लॉग्ड आउट फॉर द वेब पोर्ट। यहाँ पे आपको जैसे कि क्लिक करने का है। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे होम पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको थ्रू पासवर्ड आप या OTP द्वारा आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे लॉगिन आईडी मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। यहाँ पे आपका पासवर्ड डाल देना जो आपने फिर बनाया था नया वाला। इसके बाद कैप्चा डाल के यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है जैसा कि यहाँ पे जो रेड कलर का दिया है, एक बार अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन फिलअप करना रहेगा। अगर एक बार लॉक हो गया तो ये आपका बाद में मॉडिफाई नहीं हो पाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका जैसे पर्सनल डिटेल पे नीचे यहाँ पे आप सिटीजन आपको जैसे कि इंडियन सिलेक्ट करने का, अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पे आप दे देना, सिंगल मैरिड आपका जो भी रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आर यू डिपार्टमेंट ऑफ यहाँ पे फ्रीडम फाइटर, अगर आप रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका सर्विस, अगर आप नहीं रहेंगे तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आप एक्स आर्मी ECO इमरजेंसी कमिश्न ऑफिसर, SSCO शॉर्ट सर्विस कमिश्न ऑफिसर और CO कमिश्न सर्विस डिटेल। यहाँ पे जैसे कि अगर आप जैसे कि सिलेक्ट एक्स आर्मी, अगर तीनों में से कोई भी आप एक रहेंगे तो दे देना, फिल कर देना रहेगा। यहाँ पे आप सर्विस ड्यूरेक्शन कभी से स्टार्ट किए थे, यहाँ पे रिटायरमेंट डेट आपका दे देना। नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। ये सब ऑप्शन क्लोज हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप जैसे कि फिजिकल हैंडीकैप हो, दिव्यांग हो, तो यह आपको दे देना। यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्लाइंडनेस है, आपका जो भी डिफेक्टेड है, आपका जो भी रहेगा यहाँ पे आपको देना रहेगा। इसके बाद हैव यू एनी फिजिकल प्रॉब्लम, आप पे लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, आप कैरेबल। इसके बाद यहाँ पे आप जो आपका जैसे कि फिजिकल हैंडीकैप, अगर आप दिव्यांग रहेगा यहाँ पे आपको मेंशन यस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे ये सब ऑप्शन ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो भी डिसेबिलिटी रहेगा ये आपको फिलअप करना रहेगा। अगर आप ब्लाइंडनेस हैव ए विजन प्रॉब्लम रहेगा तो दोनों में से कोई सिलेक्ट करना। अगर आप जैसे कि कैरेबल प्लाजा यहाँ पे अगर अफेक्टेड रहेगा ये सब ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना। अगर यहाँ पे जैसे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे कि आपको क्या हैंडीकैप में प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे आपको सब लिखा हुआ है। इसके बाद नहीं रहेगा तो यहाँ पे नो पे क्लिक करके यहाँ पे स्किल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर, जैसे कि आर यू स्किल्ड, यहाँ पे आर यू स्किल्ड प्लेयर, यहाँ पे सिलेक्ट लेवल ऑफ प्लेयर, आप इंटरनेशनल, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, आपका जो भी आप ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा स्किल्ड आपके पास है आपको देना रहेगा। अगर आप नहीं है तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद नेशनल कैडेट क्रॉप NCC डिटेल आपको देना रहेगा। अगर आपके पास है तो यहाँ पे दे देना। आपका लेवल ऑफ सर्टिफिकेट ABC आपको देना रहेगा, आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिटेल, यहाँ पे हैव यू सर्व इन, कोई भी आप गवर्नमेंट से करंट, आप कोई भी गवर्नमेंट में आप कोई भी काम कर रहे हो करंटली वर्किंग, यहाँ पे आप जैसे दे देना। आप यहाँ पे योर सिलेक्शन आप उत्तर प्रदेश से, सेंट्रल गवर्नमेंट आपका जो भी रहेगा स्टेट वाइज आपका मेंशन यहाँ पे दे देना। नई काम करते यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। इसके बाद डेरिवेंट डिटेल, हैव यू बीन डेरिवेटेड फ्रॉम UPSC, अगर आपको जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करके यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एक बार अच्छे से आपको देख लेना। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे कि गलती हुआ रहेगा आप करेक्ट कर लेना। इसके बाद आपका जैसे कि एक बार लॉक हो गया तो यहाँ पे आपका नहीं हो पाएगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन डिटेल आपको देना रहेगा। यहाँ पे आप अल्टरनेटिव मोबाइल, दूसरा मोबाइल नंबर दे सकते हो। यहाँ पे अल्टरनेटिव कोई ईमेल आईडी आप यहाँ पे दे सकते हो, नहीं दोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे जो रेड रहता है वो आपको मेंशन रहता है, ये आपको परमानेंट एड्रेस, आप परमानेंट एड्रेस आपको फिलअप करना रहेगा। यहाँ पे आपका स्टेट नेम, पहले आपको स्टेट नेम देना रहेगा। यहाँ पे स्टेट नेम सिलेक्ट कर लेना। स्टेट नेम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको अपना परमानेंट एड्रेस आपको देना रहेगा। मैं आपको डेमो के लिए आपको दिखा के बता दे रहा हूँ। आपको जो भी आपका एक्चुअल डेटा रहेगा यहाँ पे आपको देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका टोटल एड्रेस, पूरा एड्रेस यहाँ पे आपको दे देना है। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट दे देना, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो।
ये फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपका तहसील दे देना। आपका तहसील जैसे कि आपका तहसील कौन सा है, अदर तहसील है तो यहाँ पे अदर ताली से लिखना। इंटर आप तहसील का नाम दे देना। इसके बाद अर्बन रूरल जो भी आपका रहेगा वो मेंशन कर देने का। इसके बाद यहाँ पे नगर पंचायत पालिका, अगर आप रूरल यहाँ पे अर्बन रूरल दोनों में से कोई यहाँ पे ब्लॉक नेम यहाँ पे आपको दे देना है। ब्लॉक नेम यहाँ पे नया ग्राम पंचायत, यहाँ पे रूरल विलेज नेम आपको देना। अगर आप अर्बन में हो तो यहाँ पे आप जैसे कि नगर पंचायत आपको मैक्सिमम 100 कैरेक्टर का इंक्लूड यहाँ पे आपको देना रहेगा। आपका वार्ड नेम क्या रहेगा वो यहाँ पे मोहल्ला नेम आपको दे देना। अगर नहीं देते तो भी चलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका पुलिस स्टेशन नियरेस्ट कौन सा रहेगा ये आपको दे देने का है। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि हाउस नंबर आपको देना रहेगा, स्ट्रीट नंबर, और यहाँ पे जैसे कि मैक्सिमम आपका 50 कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस रहेगा। इसके बाद नहीं दोगे तो भी चलेगा। इसके बाद यहाँ पे पिन कोड अपना दे देना। इसके बाद यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस दोनों सेम रहेगा, परमानेंट और करस्पॉन्डिंग दोनों सेम रहेगा। इस पर क्लिक करना, ये ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। अगर दोनों अलग रहेगा तो यहाँ पे जैसे कि अलग अलग आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना। इसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल को अच्छे से एक बार देख लेना। अगर एक स्पेलिंग कोई भी गलती हुआ रहेगा बाद में दिक्कत आ सकता है। इसके बाद अगर एक बार लॉक हो गया तो ये आपका वापस से ओपन नहीं होएगा, आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसके बाद अगर आपका सब सही रहेगा तो तभी आप सबमिट और ओके पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि पर्सनल डिटेल, अदर पर्सनल डिटेल, कम्युनिकेशन, फ़ोटो, सिग्नेचर, और यहाँ पे आपको अभी लॉक करने का है। यहाँ पे आप एक बार इंफॉर्मेशन अच्छे से एक बार देख लेना। इसकी अच्छे से देखने बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना। यहाँ पे एक बार अपना डिटेल आप एक बार देख लेना अच्छे से। देखने बाद यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे मम्मी के नाम, फादर्स नेम पूरा आ जाएगा। इसके बाद अगर इस सबमिट डिटेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपका लॉक हो जाएगा। इसके बाद आप मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। एक बार अच्छे से इसके लिए देख लेना। इसके बाद होने के बाद ये आपका इसके बाद यहाँ पे जो लॉक लिखा था उसको लास्ट में आपको क्लिक करना रहेगा। इस पर क्लिक करने रहेगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाए, एक बार अच्छे से एक बार चेक कर लेना आपका इन्फॉर्मेशन क्या है। इसके बाद इस पर क्लिक कर आपको ये एक्सेप्ट करना रहेगा, इस पर कर देना। और यहाँ पे जैसे कि लॉक एंड सबमिट, फाइनल सबमिट पे क्लिक करना। जैसे फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन, प्लीज़ रीड द चेक एंड डिक्लेरेशन बिफोर सबमिशन, इस पर भी टिक कर देना। इसके बाद यहाँ पे लॉक एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करना, ओके पे क्लिक करना। योर OTR डिटेल लॉक्ड एंड फाइनली सबमिटेड। इसके बाद जो आपने लॉक है इस पे क्लिक करना, लॉक एंड फाइनल सबमिट पे। आपका ये सब 5 स्पेट ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि गेट OTR नंबर इमीडिएटली, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, चेक आप कर सकते हो। इसके बाद होने के बाद यहाँ पे गेट OTP नंबर पे क्लिक करना, OTR नंबर पे क्लिक करना। यहाँ पे आप जैसे कि क्लिक हियर जनरेट OTP नंबर पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपका ये जैसे कि OTR नंबर ये आपका आ गया। आपके मोबाइल नंबर पे ईमेल आईडी पे भी आ जाएगा, दिया रहेगा। इसके बाद यहाँ पे अथॉन्टिकेट विथ OTR पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे हैव यू कंप्लीट योर OTR रजिस्ट्रेशन, अगर आपने जैसे कि नए अगर आप यहाँ पे नए किए हो तो यहाँ पे क्लिक हियर टू गेट योर OTR नंबर, इस पर आप क्लिक करके देख सकते हो। अगर आप जैसे कि आपको अभी मैं जैसे कि एक पुराना जैसे कि वीडियो यहाँ पे चालू करूँगा कैसे यहाँ पे OTR कंप्लीट आपको जैसे कि फिलअप करना है कर लेना। यहाँ पे जैसे कि फुल स्टेप बाय स्टेप आपको सेम टू सेम आपको वही फिलअप करना रहेगा। सिर्फ ध्यान देना यहाँ पे क्वालिफिकेशन, आपका जो भी क्वालिफिकेशन रहेगा वहाँ पे आपको फिलअप करना रहेगा। जैसे यहाँ पे आपका OTR कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको गो पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे गो पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको एंटर योर OTR नंबर पे दे देना। आपका नेम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे इसके बाद क्लिक हियर फॉर पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे अथॉन्टिकेट प्रोसेस फ्रॉम UPC वेब पोर्टल पे क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको जैसे कि पासवर्ड देना रहेगा। अगर यहाँ पे आप पासवर्ड भूल गए रहेंगे तो यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड करके न्यू पासवर्ड बना लेना।
जो भी आपका पासवर्ड यहाँ पे आप फिलअप किए रहेंगे, ये पासवर्ड डाल के प्रोसीड पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन आपका बेस्ड ऑन OTR के, जो OTR में जो भी आप डिटेल फिलअप किए रहेंगे आपका आ जाएगा। आ जाने के बाद जब नीचे आना प्रोसीड पे क्लिक करना। यहाँ पे आपका सब आ जाएगा, जैसे कि आपका नेम, आपका ईमेल, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम। इसके बाद जिस पोस्ट आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन बेस्ड ऑन OTR, यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन डिटेल आप किस पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो ये आ जाएगा। आपका जैसे कि शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपका आ जाएगा, आपने जो जो फिलअप किया रहेगा OTR में सब आपका आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका सब इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। इन्फॉर्मेशन आने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि बेसिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल, यहाँ पे आपका हाई स्कूल का क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना रहेगा। अगर आप कर चुके रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। यहाँ पे डिग्री इन आर्किटेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद अ स्पेशल पेपर इन टाउन प्लानिंग और एन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन जो मैंडेटरी है। जिस भी आप पोस्ट के अप्लाई कर रहे हो वो क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। सबका प्रोसीजर सेम ही रहेगा। यहाँ पे आपको अगर जैसे कि ये अगर यहाँ पे एक्वायर्ड है यस या नो अगर आप रहेंगे तो यहाँ ये दे देना। आप बोर्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी आपको देना रहेगा कौन से यूनिवर्सिटी में थे। और यहाँ पे आपका जैसे कि ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे आप दे देना, आप कौन से ईयर में जैसे कि पास किए थे। इस इसके बाद यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर देना रहेगा। आपको अपना एक्चुअल सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपके मार्कशीट पर लिखा रहेगा। इसके बाद आप इशू डेट कब किए थे ये यहाँ पे आपको फिलअप करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे आपको एवेल्यूशन टाइप ऑफ मार्क, ऑफ्टर मार्क, टोटल मार्क, ये आप सिलेक्ट करना आपका कौन सा था। जैसे कि मार्क में, परसेंटेज में, ग्रेड, पॉइंट सिस्टम, CGP आपका जो भी रहेगा वो यहाँ पे सिलेक्ट करना। परसेंटाइल में आपका जो भी रहेगा, जो भी आपका मार्कशीट में रहेगा। जैसे इसके बाद यहाँ पे आपको परसेंटेज आपका ओवरऑल कितना आता है वो यहाँ पे आप जैसे कि लिखना। इसके बाद यहाँ पे आपको जो वेरिफिकेशन कोड है आप फिलअप करके प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल पे क्लिक करना। यह इंस्ट्रक्शन जो दिया है जैसे कि एप्लीकेंट का, ये जैसे कि ध्यान से फिलअप कर लेना। कैंडिडेट यहाँ पे जैसे कि डैशबोर्ड है सर्व टू द कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन प्रोसेस। यहाँ पे आपका जैसे कि पार्ट 2 यहाँ पे आपका जैसे कि फिलिंग, फी डिपोजिशन, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, चेक स्टेटस, मॉडिफाई एप्लीकेशन, ये आपका रहेगा। रीड करने के बाद यहाँ पे आपको काइंडली प्रोसेस्ड फर्दर फॉर कैंडिडेट डैशबोर्ड पे आपको यहाँ पे लॉगिंग पे क्लिक करना रहेगा। ओके पे क्लिक करना। यहाँ पे आपका जैसे कि असिस्टेंट आर्किटेक्ट जिस भी पोस्ट आप अप्लाई कर रहे रहेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे पार्ट 1 यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि पार्ट 2 पे यहाँ पे क्लिक करना रहेगा। ओपन, यहाँ पे पार्ट 2 पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका जैसे कि कैंडिडेट का फुल इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका जो भी इंफॉर्मेशन दिया रहेगा जैसे कि यहाँ पे प्रोफेशन, यहाँ पे प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल, पर्सन विथ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानिंग विल बी आई प्रीफर्ड। अगर रहेगा तो यस पे क्लिक करना, नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। हैव सर्व इन द टेरिटोरियल आर्मी फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर, अगर 2 ईयर का रहेगा तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। हैज़ ऑफ्टन, जैसे कैंडिडेट के पास यहाँ पे बी सर्टिफिकेट ऑफ नेशनल कैडेट CORPS का सर्टिफिकेट रहेगा तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। कैंडिडेट का यहाँ पे जैसे कि फुल डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कैंडिडेट का जैसे कि परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डिंग एड्रेस आपका जो भी यहाँ पे आ जाएगा, जो भी आपने फिलअप किया रहेगा OTR में। इसके बाद डिक्लेरेशन सेगमेंट यहाँ पे आपका आ जाएगा। जैसे कि ये रीड करके अच्छे से आई एक्सेप्ट द अबाउट डिक्लेरेशन पे यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ यस पे क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पे आपको जो कैप्चा आएगा, कैप्चा दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको प्री रिव्यू फॉर्म पे क्लिक करना। एक एक स्पेलिंग आप अच्छे से चेक कर लेना। अगर आपको कोई भी गलती हुआ रहेगा एडिट पे क्लिक करके एडिट कर देना। बाद में आपका एडिट आप जैसे चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे। इसके लिए आप ध्यान से एक एक स्पेलिंग आप अच्छे से चेक कर लो।
सब सही रहेगा यहाँ पे कैप्चर डाल के प्री रिव्यू फॉर्म पे क्लिक करना। यहाँ पे लिखा है जैसे कि आप काइंडली इंश्योर द डिटेल आर फिल्ड करेक्टली एंड चेक प्री रिव्यू ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म, इफ़ श्योर क्लिक ओके, अदरवाइज क्लिक ऑन द कैंसिल ऑप्शन। अगर आपका एक बार अच्छे से चेक करना, अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे ओके पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना। अगर आपको कुछ भी एडिट करना रहेगा, ये लास्ट ऑप्शन है, एडिट पे क्लिक करके एडिट कर देना। इसके बाद यहाँ पे आर यू श्योर वांट टू सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म, इफ़ यस देन क्लिक द और अदरवाइज कैंसिल ऑप्शन। आपको जैसे कि वापस से पूछ रहा है, अगर आपका सब सही रहेगा तो ओके पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करके एडिट कर देना। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे ओके पे क्लिक करना। आपको यहाँ पे जैसे कि फ़ी कन्फर्मेशन विंडो आपका ओपन हो जाएगा। योर डिटेल इन द एप्लीकेशन फॉर्म सेव्ड, आपका सेव हो चुका है। काइंडली प्रोसीड फॉर द डिपोजिशन ऑफ फ़ी। अलग अलग कास्ट के हिसाब से यहाँ पे आपको पेमेंट आ जाएगा। जिस भी पोस्ट लिए आप अप्लाई कर रहेंगे और अलग अलग कास्ट के हिसाब से आपको पेमेंट आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे यस पे क्लिक करना। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे आपको पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। आप आसानी से जैसे कि यहाँ पे आपका हो गया SBI नेट बैंकिंग, अदर बैंक नेट बैंकिंग से पेमेंट कर पाओगे, SBI डेबिट कार्ड से भी और अदर डेबिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर पाओगे, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर पाओगे। आसानी से आप यहाँ पे UPI से पेमेंट कर पाओगे। पेमेंट करने के बाद जैसे कि उसी वेबसाइट पर दोबारा जाना, जब आपका सक्सेसफुल हो जाएगा प्रिंट आउट निकाल लेना। फिर उसी वेबसाइट पे जाना, पेमेंट जैसे कि यहाँ पे प्रिंट आउट निकाल लेना। इसी तरह जैसे कि मैंने आपको बता दिया उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है कमेंट में लिख लेना, मैं आपको विद इन फ्री आवर मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए। धन्यवाद।